हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आप शुरू करेंगे इस वीडियो पे बात करेंगे एक्सरसाइज 6.1। ठीक है, तो ये पहला क्वेश्चन दे रखा, जिसमें देखो फिगर तो सामने में ही है ना। और क्या कहा, लाइन्स ए बी एंड सी डी इंटरसेक्टेड हो, ए बी एंड सी डी ओ पे इंटरसेक्ट हुआ। एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई, ए ओ सी एंड बी ओ ई प्लस करने पे 70 डिग्री होगा। एंगल बी ओ डी 40 डिग्री, दैट मीन्स बी ओ डी, दैट मीन्स दिस एंगल इज 40 डिग्री। वी हैव टू फाइंड एंगल बी ओ ई एंड रिफ्लेक्स सी ओ ई। ठीक है, एंगल बी ओ ई एंड रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई ला के दिखाना है। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन दिखा देते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, बढ़ते इसका सोल्यूशन पे। तो कैसे करेंगे सोल्यूशन, सिंपल सा बात है। सिंपल सा बात क्या है भाई, देखो आपको मान लो आपको दिया गया है x प्लस वाई इजिकल 10 दिया हुआ है ना। अब आपको लाना है y का वैल्यू। तो y का वैल्यू लाने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, x को सब्ट्रैक्ट करना होगा, है ना। x सब्ट्रैक्ट 10 से x सब्ट्रैक्ट होने पे ही y निकलेगा। दैट मीन्स बी ओ ई को लाना है। तो बी ओ ई अगर लाना है तो ए ओ सी पहले ढूंढना होगा, है ना। देन ए ओ सी को माइनस कर देने से आ जाएगा आंसर। कोई बात नहीं, क्या देख के रखा, देखो एंगल बी ओ डी कहाँ है, एंगल बी ओ डी दिस वन इज एंगल बी ओ डी, जिसका मेज़र है 40 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो देखो ये दो लाइन स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट हुआ तो वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होगा, है ना। तो अगर बी ओ डी 40 है तो ए ओ सी भी 40 डिग्री होगा। दैट मीन्स ए ओ सी मिल गया है 40 डिग्री। अब 40 को 70 से माइनस कर लेने से 30 डिग्री का आंसर निकल के आ जाएगा। ओके, कोई बात नहीं। तो अब लिखेंगे हम लोग, सिंस एंगल ए ओ सी इजिकल एंगल बी ओ डी, ए ओ सी इक्वल टू बी ओ डी, रीजन क्या होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ठीक है, सो एंगल ए ओ सी विल बी इक्वल टू बी ओ डी। बी ओ डी कितना है, 40 डिग्री। तो ए ओ सी का मेज़र मालूम हुआ 40 डिग्री है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब ए ओ सी का मेज़र 40 यहाँ पे यूज़ करके 40 को माइनस कर देने से निकल जाएगा। तो गिवन है क्या है, गिवन में है एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ ई इजिकल 70 डिग्री, ये दे रखा। ओके, अब ए ओ सी का मेज़र क्या है, 40 डिग्री है, तो यहाँ पे 40 यूज़ कर लेंगे। बी ओ ई इजिकल 70 डिग्री, एंड अगर बी ओ ई लाना है तो 70 डिग्री प्लस का 40 डिग्री आके माइनस का 40 डिग्री, देन 40 से 70 से 40 माइनस करने से 30 डिग्री निकला। तो हम लोग बी ओ ई का मेज़र ला दिया। अब रिफ्लेक्स सी ओ ई, तो बच्चों किसी भी एंगल का रिफ्लेक्स लाना मतलब 360 से उसको ही माइनस करना, है ना। किसी एंगल का रिफ्लेक्स लाना मतलब 360 से उस एंगल को माइनस करना। कहाँ है सी ओ ई आपका, ये है सी ओ ई। ठीक है, अब ये मेज़र भी लाया हुआ है, फिलहाल 30 डिग्री है। तो कैसे लाएंगे, देखो ये तीनों एंगल को प्लस कर लेने से 180 होगा। 180 से 30 40 माइनस करने से सी ओ ई निकल के आ जाएगा। देन 360 से माइनस कर देंगे, या फिर सी ओ ई प्लस दिस, ये तीनों प्लस करने से भी प्रोटेक्टर बन जाएगा, है ना। ये तीनों देखो आपका सामने में है, दिस तीनों को प्लस करने से भी प्रोटेक्टर हो जाएगा। और वो एंगल क्या है, एंगल क्या है बच्चों, सी ओ ई प्लस बी ओ ई प्लस बी ओ डी। ठीक है, तो अब क्या लिखेंगे हम लोग, अगेन एंगल सी ओ ई प्लस एंगल बी ओ ई प्लस एंगल बी ओ डी। ठीक है, फिर से एक बार देख लो, फिगर को दिखा देता हूँ मैं। हाँ, तो ये है आपका फिगर, क्या है, एंगल सी ओ ई प्लस एंगल बी ओ ई प्लस एंगल बी ओ डी बन गया प्रोटेक्टर, दैट मीन्स 180 डिग्री। ठीक है, कोई बात नहीं। अब सी ओ ई का मेज़र लाना है। सो सी ओ ई फिलहाल तो मालूम नहीं है, सी ओ ई बी ओ ई कितना लाया बच्चों, बी ओ ई मीन्स 30 डिग्री है, 30 डिग्री। कोई बात नहीं। बी ओ डी क्या है, बी ओ डी 40 डिग्री दे रखा है ना। बी ओ डी का मेज़र 40 डिग्री दे रखा है। तो यहाँ पे देखो ये 40 डिग्री, कोई बात नहीं। अच्छा, तो ये जो मैंने 3 एंगल का साम किया था उसका लिखना रह गया बाकी। सी ओ ई बी ओ डी हुआ प्रोटेक्टर, दैट मीन्स लिखना है 180 डिग्री। ठीक है,
रीज़न क्या होगा, मोर देन 2 एंगल हो गया, 2 एंगल प्लस करके 180 होने पे लीनियर पेयर, मोर देन 2 होने से स्ट्रेट लाइन, ओके कोई बात नहीं, इजिकल 180 डिग्री है। अब इसको COE तो COE है, 30 + 40 मीन्स 70 इजिकल 180 एंड COE इजिकल 180 माइनस का 70 और 70 को माइनस करने पे क्या आने वाला है 110 डिग्री। ठीक है, अब इसका रिफ्लेक्स लाना, तो COE का रिफ्लेक्स मतलब 360 से उसी को ही माइनस कर लेना है। तो रिफ्लेक्स एंगल COE इजिकल 360 माइनस एंगल COE। ठीक है, 360 माइनस COE मतलब 110 और 360 से 110 माइनस करने पे आया 250 डिग्री। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये क्लियर होना चाहिए। किसी भी एंगल का रिफ्लेक्स लाना मतलब 360 डिग्री से उसी एंगल का मेज़र को माइनस कर देना है। ठीक है, तो ये रहा आपका इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन, कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे। ठीक है, तो बच्चों ये रहा क्वेश्चन नंबर 2। क्या कहा इसमें, द गिवन फिगर आपका सामने में रखा हुआ है। लाइन XY एंड MN इंटरसेक्ट एट O। दो लाइन है XY एंड MN जो O पे इंटरसेक्ट हुआ है। एंगल POY 90 डिग्री है ना, एंगल POY जो है ये एंगल POY 90 डिग्री, ये मार्क मतलब 90 डिग्री का सिंबल है, ये एंगल 90 डिग्री दे रखा। इफ़ A रेशियो B, ये जो एंगल A है और एंगल B है इसका रेशियो क्या है 2:3, देन फाइंड C। एंगल A एंगल B का रेशियो अगर 2:3 है तो एंगल C का मेज़र क्या होगा लाके दिखाना है। तो देखो सिंपल सा बात है, कैसे करेंगे, ज्योमेट्री का क्वेश्चन जो फिगर से ही सॉल्व कर लेना है आपको। कैसे आएगा C एंड B, CB प्लस करने से बच्चों प्रोटेक्टर बन जाएगा, CB प्लस करने पे प्रोटेक्टर बन जाएगा 180 डिग्री है ना, लिनियर पेयर। तो C + B 180, अगर C को लाना है तो 180 से B को माइनस कर देने से C निकल के आ जाएगा। दैट मीन्स मेरे को जैसे भी हो B को ला के दिखाना, पहले लाना होगा। ठीक है, तो B लाने के लिए इसका हिंट भी दिया हुआ है, रेशियो दिया हुआ है ना। ठीक है, कोई बात नहीं, ज़्यादा बात नहीं करते हुए बढ़ते इसका सॉल्यूशन पे। ठीक है, तो बच्चों देखो मैंने क्वेश्चन लिख लिया, क्या दे रखा था, एंगल POY दैट मीन्स दिस वन इज 90 डिग्री। ओके, A रेशियो B 2:3, देन फाइंड C। तो C और B प्लस करने पे 180 हो जाएगा क्योंकि ये प्रोटेक्टर बन जाता है। C + B 180 होगा है ना, C + B बराबर क्या होगा 180 डिग्री। अगर C लाना है तो 180 डिग्री से B को माइनस करना होगा, दैट मीन्स जैसे भी B लाना है। और उसका हिंट दिया हुआ है A रेशियो B 2:3। तो सोल्यूशन पे आएंगे, मालूम है क्लास 8 में भी आप लोगों ने किया है, रेशियो मीन्स x लगा लेना है ना, 2x 3x। तो क्या लिखेंगे बच्चों, लेट A = 2x, B = थ्राइस ऑफ x। ठीक है, आप देखो अगर एंगल POY अगर 90 है तो दिस वन भी तो 90 होगा, है कि नहीं। ये एंगल अगर 90 है तो ये एंगल भी 90 ही होगा, दैट इज़ POX। तो एंगल POX = 90 डिग्री। और POX में क्या आएगा बच्चों, A एंड B, A + B करने पे POX बन जाते हैं ना, ये है ना POX, इसमें A भी आ जाते हैं B भी आ जाते हैं, तो दोनों का साम A + B = 90 डिग्री। एंड A क्या है ट्वाइस ऑफ x, B क्या है थ्राइस ऑफ x = 90। 2x + 3x क्या होगा 5x 90, और 5 से 90 को कैंसिल करने पे 18, दैट मीन्स x का वैल्यू हुआ 18 डिग्री। ठीक है, x का वैल्यू 18 डिग्री हुआ। नाउ क्या है, B क्या था बच्चों, B है थ्राइस ऑफ x। ठीक है, दैट मीन्स B का मेज़र होगा 3 × 18 डिग्री, दैट इज़ 54 डिग्री, ये भी आया हुआ है, कोई बात नहीं। सिंस C + B 180, C + B 180, और रीज़न क्या होगा, लीनियर पेयर। ठीक है, लीनियर पेयर रीज़न होगा। अब C लाना है, दैट मीन्स 180 डिग्री माइनस प्लस का B आके माइनस का B होगा, है ना। और देन आप जो सिंपली है ये B का मेज़र यहाँ पे लगवा लेना है, क्या है B 54 डिग्री, B है 54 डिग्री, दैट मीन्स माइनस किया 180 - 54 मतलब क्या हुआ 126 डिग्री। तो ये रहा आपका C का आंसर। ठीक है,
इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, वेरी सिंपल क्वेश्चन था। बढ़ते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पे। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये रहा क्वेश्चन नंबर 3, ये है फिगर। ठीक है, क्या दे रखा, एंगल पी क्यू आर इजिकल पी आर क्यू, पी क्यू आर इजिकल पी आर क्यू, अंदर का दोनों एंगल इक्वल देके रखा। टू प्रूव दैट पी क्यू एस इजिकल पी आर टी, कहाँ है पी क्यू एस, बाहर में है पी क्यू एस, कहाँ है पी आर टी, बाहर में है पी आर टी। दैट मीन्स बच्चों सिंपल सा बात है, अंदर का दो एंगल इक्वल दे रखा, बाहर का दोनों एंगल को इक्वल दिखाना है। ठीक है, बड़ा सिंपल सा सोल्यूशन होगा। बढ़ते हैं इसका सोल्यूशन पे। तो बच्चों ये रहा क्वेश्चन आपका, क्या दे रखा, अंदर का दोनों एंगल इक्वल है, बाहर का एंगल को इक्वल दिखाना है। ठीक है, बाहर का दोनों एंगल इक्वल दिखाना है, कोई बात नहीं। अंदर का दोनों एंगल इक्वल दे रखा, तो अगर मैं इसको x मान लूँ तो ये भी x ही होगा। ठीक है, तो प्रूफ में आके क्या लिखेंगे हम लोग, लेट, वो देखो वो x मानने से भी होगा, नहीं मानने से भी होगा, है ना। तो अगर मैं x दोनों को, अगर एक एंगल को x माना है क्योंकि इक्वल है, अगर एक को x माना तो दूसरा भी ऑटोमेटिक x हो ही जाएगा, है ना। तो मैं आपको आसानी से समझा पाऊँगा। ठीक है, इसलिए मैंने x ले लिया, अब भी x ले सकते हो, कोई बात नहीं। पी क्यू, लेट पी क्यू आर इजिकल एंगल पी आर क्यू इजिकल x ले लिया, x डिग्री। ठीक है, अब देखो क्या है, यहाँ में कुछ लिख नहीं पाएंगे क्योंकि देखो बच्चों यहाँ में कोई मेजरमेंट दिया हुआ नहीं है। ठीक है, सिर्फ 2 ही स्टेप ले सकते हैं। ये जो बाहर का एंगल है और ये अंदर का एंगल को प्लस करने पे एक स्ट्रेट लाइन बन जाते हैं, दैट इज 180 डिग्री। सिंपल सा बात है, क्लियर होना चाहिए। ये बाहर का एंगल और ये अंदर का एंगल प्लस करने पे सीधा लाइन बन जाएगा 180 डिग्री। 2 एंगल प्लस करके 180 होने पे लिनियर पेयर। सेम टू सेम यहाँ में भी देखो, ये बाहर का एंगल, ये अंदर का एंगल और ये बाहर का एंगल, हाँ, प्लस करने पे क्या होगा, प्रोटेक्टर स्ट्रेट लाइन बन जाते हैं, यहाँ पे भी 180 डिग्री। ठीक है, तो ये दोनों प्लस करके 180 लिख सकूँगा और ये दोनों प्लस करके 180, और कुछ लिखना यहाँ में पॉसिबल है ही नहीं फिलहाल। ठीक है, तो कोई बात नहीं, लिख के देखते हैं। एंगल पी क्यू एस इज प्लस एक्स इजिकल 180 डिग्री, क्या रीज़न है, लीनियर पेयर। ओके, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए समझने के लिए। ये क्वेश्चन 1 एंड ये दोनों एंगल पी आर टी, एंगल पी आर टी प्लस ये अंदर का x, इसको लिया तो पी आर टी एंड x लिया, ये भी सीधा बन गया, दैट इज ये भी 180 हुआ। 2 एंगल प्लस करके 180 होना मतलब बच्चों लीनियर पेयर है, लीनियर पेयर। ठीक है, ये इक्वेशन 2 है। अब गौर फरमाओ, ये 2 इक्वेशन है ना। ये आर एच एस का वैल्यू, फर्स्ट इक्वेशन में जो फर्स्ट इक्वेशन है इसका आर एच एस का वैल्यू क्या बच्चों, 180 डिग्री। सेकेंड इक्वेशन का आर एच एस का वैल्यू भी 180 डिग्री। तो अगर आर एच एस दोनों का इक्वल है तो एल एच एस भी तो इक्वल होगा, सिंपल सा बात है। फिर भी आपको समझाने के लिए मैं लिखूँ, अगर x प्लस वाई इजिकल टू 8 है, a प्लस बी इजिकल टू भी अगर 8 है, तो आप डेफिनेटली लिख सकते हो x प्लस वाई इजिकल a प्लस बी। क्यों, क्योंकि x प्लस वाई का वैल्यू इधर भी 8 होगा और यहाँ पे भी 8 होगा। तो इक्वेशन का अगर आर एच एस दोनों इक्वल है तो एल एच एस भी इक्वल होगा, अगर एल एच एस इक्वल है तो आर एच एस भी इक्वल होगा। तो यहाँ में आर एच एस इक्वल है, तो कंपेयरिंग आर एच एस एंगल पी क्यू एस प्लस एक्स इजिकल एंगल पी आर टी प्लस एक्स, एंगल पी आर टी प्लस एक्स। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखो प्लस का एक्स यहाँ पे लाने पे माइनस होगा, तो एक्स एक्स तो माइनस हो जाएगा, फिर ये प्लस का एक्स वहाँ पे जाने पे भी माइनस होगा, दैट मीन्स ये कैंसिल आउट हुआ। तो आखिर में क्या बचा बच्चों, पी क्यू एस इजिकल टू पी आर टी। तो वही तो दिखाने को कहा था, पी क्यू एस इजिकल टू पी आर टी, और मैंने वही ला के दिखाया। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों प्रूफ। ओके, एकदम सिंपल सा सोल्यूशन था, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्या क्या, 2 लीनियर पेयर लिया, वो आर एच एस इक्वल था इसलिए एल एच एस को मैंने इक्वल लिख लिया, एक्स और एक्स कैंसिल आउट हुआ और रह गया पी क्यू एस इजिकल टू पी आर टी। ठीक है, होप आपको समझ में आ रही होगी। बढ़ते हैं सोल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 4 का सोल्यूशन पे। ठीक है, तो बच्चों ये है क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन दिस एक्सरसाइज, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5 सबसे इंपॉर्टेंट है। तो खास करके ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है बहुत ही आते हैं एग्जाम में और इजी भी है, आप अच्छा से देखने से एक बार में ही हो जाएगा, बाद में प्रैक्टिस करने का ज़रूरत ही नहीं होगा। ठीक है, तो अच्छा से ध्यान से सुनना है। क्या दे रखा, ये है फिगर और दे रखा है एंगल एक्स प्लस वाई, एंगल एक्स प्लस एंगल वाई इजिकल एंगल डब्ल्यू प्लस जेड। एक्स और वाई प्लस करने पे जो भी वैल्यू होगा डब्ल्यू और जेड को प्लस करने से वही होगा, ये दे रखा। ठीक है, देन प्रूव दैट ए ओ बी इज ए लाइन, ये जो ए ओ बी है ये लाइन दिखाना है। तो बच्चों आपका मन में ये सवाल आएगा, सर
ये तो लाइन है ही, तो हम लोग क्यों दिखाए बच्चों? जो है वही तो प्रूव होगा ना, और जो नहीं है वो तो प्रूव होगा भी नहीं, है ना। तो क्या है, ए ओ बी को लाइन दिखाना है यहाँ में, प्रूव कर लाए भाई। लाइन तो है, दिख रहा है लाइन, लेकिन कैसे साबित करना है यहाँ में, है ना। तो बड़ा ही प्यारा सा सॉल्यूशन होगा। क्या है, x प्लस वाई इजिकल टू डब्ल्यू प्लस जेड दे रखा और ए ओ बी को लाइन साबित करना है, ठीक है। तो बढ़ते हैं बच्चों उसका सॉल्यूशन पे, ठीक है। तो बच्चों ये रहा आपका क्वेश्चन, ठीक है। गिवन में क्या दे रखा, x प्लस वाई इक्वल टू डब्ल्यू प्लस जेड और वी टू प्रूव ए ओ बी इज ए लाइन, ए ओ बी लाइन ला के दिखाना है। तो बच्चों एक लाइन का मेज़र कितना डिग्री होते हैं, एक लाइन का मेज़र मान लो यहाँ में पॉइंट लिया और अगर प्रोटेक्टर बिठाओगे तो क्या होगा, ये प्रोटेक्टर मतलब 180 डिग्री, एक लाइन सीधा होने से 180 डिग्री होते, ठीक है। मतलब आपको कहीं किसी क्वेश्चन पे अगर एक लाइन साबित करना है तो उसका मेज़र जो है 180 ला के दिखाना होगा, ठीक है। तो यहाँ में किसको साबित करना है बच्चों, ए ओ बी। दैट मीन्स ए ओ बी, ये जो ए ओ बी है स्ट्रेट एंगल है ना, इसका मेज़र 180 डिग्री ला के दिखाना होगा, ठीक है। तो आप बोलोगे सर कोई बात नहीं सर, यहाँ में एक्स और वाई तो लीनियर पेयर में है, एक्स और वाई प्लस करने पे 180 हो ही जाएगा, और एक्स वाई प्लस करना मतलब ये लाइन बन जाना है ना। लेकिन नहीं बच्चों, यहाँ में प्रूव करना है, आप यहाँ में लीनियर पेयर नहीं ले सकते हो। क्यों? क्योंकि प्रूव मीन्स आप लाके दिखाओ, 180 तो है लेकिन वो लाके दिखाओ, ठीक है। क्लियर होना चाहिए। इस क्वेश्चन पे आप लीनियर पेयर नहीं ले सकते हो क्योंकि यहाँ में प्रूव करना है। प्रूव मतलब आपको लाके दिखाना है, ठीक है। तो देखो कोई बात नहीं, टारगेट क्या है बच्चों, ए ओ बी, ये जो एंगल ए ओ बी है वो 180 डिग्री होगा, ठीक है। कन्फ्यूजन नहीं होना है, ये भी एंगल है, ये भी एंगल है और ये भी एंगल ही है, वो होगा स्ट्रेट एंगल, ठीक है। तो ये जो ए ओ बी वो भी एक एंगल है, स्ट्रेट एंगल, इसका मेज़र 180 अगर आ गया तो वो सीधा माना जाएगा, स्ट्रेट लाइन। टारगेट क्या है, ए ओ बी का मेज़र 180, ठीक है। अब 180 लाना है तो भाई मेरा कॉपी में डिग्री तो आना होगा ना, कहीं से कहीं डिग्री लाना होगा। तो कैसे लिख सकते हैं बच्चों, लीनियर पे नहीं लिख सकते, लेकिन एक्स वाई डब्ल्यू जेड ये चारों एंगल को प्लस करने से क्या होगा, गोल हो जाएगा, और गोल होने से 360 डिग्री होते हैं, है ना। ये काम तो कर ही सकते हैं हम लोग, एक्स प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड इजिकल क्या होगा, 360 डिग्री। और इसका रीज़न क्या होगा बच्चों, इसका रीज़न होगा ये एंगल कंप्लीट हो गया, कंप्लीट एंगल, ठीक है, कंप्लीट एंगल। कोई बात नहीं, आप गिवन में जो दिया है वो यूज़ कर लेना है। एक्स प्लस वाई का बदले क्या लिख सकते हैं बच्चों, डब्ल्यू प्लस जेड। कोई कन्फ्यूजन नहीं होना है, एक्स प्लस वाई इजिकल डब्ल्यू प्लस जेड मीन्स एक्स प्लस वाई का बदले में डब्ल्यू प्लस जेड को एक्सचेंज कर सकते हैं, क्योंकि इक्वल वैल्यू है तो एक्सचेंज कर सकते हैं, है ना। आपका पास 10 रुपये का नोट से एक नोट है और मेरे पास 10 रुपये का एक कॉइन है ना, तो वैल्यू तो सेम ही हुआ, एक्सचेंज तो कर ही सकते हैं भाई। 10 रुपये का नोट के साथ 10 रुपये का कॉइन को एक्सचेंज तो कर ही सकते हैं ना, क्योंकि वो दोनों इक्वल है। तो एक्स प्लस वाई का वैल्यू डब्ल्यू प्लस जेड एक्सचेंज कर सकते हैं हम लोग। ये जो एक्स प्लस वाई दे रखा, इसका बदले हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, डब्ल्यू प्लस जेड, ओके। और ये डब्ल्यू प्लस जेड तो पहले से है, इजिकल क्या हुआ, 360, ओके। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देन है बच्चों, आपको डब्ल्यू कितना दिख रहा है, मेरे को डब्ल्यू 2 दिख रहा है तो मैं 2W लिखूँगा। जेड कितना दिख रहा है बच्चों, आपको कितना दिख रहा है, मेरे को तो 2 दिख रहा है तो मैं 2Z लिख लूँगा। जाहिर सा बात है आपको भी 2 ही दिख रहा है ना। तो अब 2 कॉमन होगा, है ना, 2 कॉमन ले सकता हूँ। कॉमन मीन्स यहाँ से 2 ले लिया तो W रह गया, यहाँ से 2 ले लिया तो Z रह गया, इजिकल 360। अब ये 2 इंटू पे है, उधर जाके डिवाइड होगा और 2 से 360 को डिवाइड करने पे मिला 180। तो बच्चों अभी आपका सामने में किसका वैल्यू है, डब्ल्यू प्लस जेड इक्वल 180 डिग्री। अब ज़रा फिगर में जाके दिखना है, डब्ल्यू प्लस जेड, डब्ल्यू एंड जेड प्लस होकर 180 हुआ। तो बच्चों डब्ल्यू और जेड अगर प्लस किया तो आपका क्या हुआ, ये प्रोटेक्टर बना, ये बन गया, ये क्या हुआ, ए ओ बी हुआ, है ना। एक्स प्लस वाई भी अगर होता तो भी ए ओ बी ही होता। तो मेरा यहाँ पे डब्ल्यू प्लस जेड इजिकल 180, डब्ल्यू और जेड जो एंगल है ये दोनों एंगल को अगर मिला दिया जाए तो बन गया सीधा, दैट इज़ ए ओ बी। दैट मीन्स ये जो है एंगल ए ओ बी इजिकल 180 डिग्री। और किसी एंगल का मेज़र 180 डिग्री आना मतलब क्या है बच्चों, वो एक स्ट्रेट लाइन है। अभी दावे के साथ कह सकूँगा कि देयरफॉर ए ओ बी इज़ ए लाइन, हैंस प्रूव्ड, ठीक है। तो बच्चों एग्ज़ाम में ये आते रहते हैं, ये आराम से आपको एग्ज़ाम में लिख सकोगे अगर एक बार अच्छा से देख लिया जाए तो। क्या है, सिंपल सा बात था।
एक्स प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड 360 डिग्री है, 360 कंप्लीट एंगल। और एक्स प्लस वाई का वैल्यू डब्ल्यू प्लस जेड मैंने रिप्लेस किया तो 2w 2z हुआ, 2 कॉमन लिया, 2 से कैंसिल करने पे 360 180 आया, w प्लस जेड इक्वल टू 180 आया। w और z को अगर प्लस किया मतलब सीधा कर दिया, ये पूरा प्रोटेक्टर बन गया, मतलब ए ओ बी बन गया, ए ओ बी इक्वल टू 180 हुआ। तो कोई एंगल का मेजर 180 होना मतलब वो लाइन है। ठीक है, होप आपको समझ में आया होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। ठीक है, तो बच्चों ये रहा क्वेश्चन नंबर 5, ये है फिगर। ठीक है, और इस क्वेश्चन में क्या कहा, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पी ओ क्यू इज ए लाइन। ठीक है, पी ओ क्यू इज ए लाइन, पी ओ क्यू इज ए लाइन दिख रहा है। ठीक है, रे ओ आर इज परपेंडिकुलर, रे ओ आर, ये जो ओ आर है वो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर मीन्स 90 डिग्री बनाना। ठीक है, रे ओ आर इज परपेंडिकुलर ऑन लाइन पी क्यू, तो ये जो ओ आर रे है वो पी क्यू पे परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री बनवा लिया। ओ एस इज अनदर रे, ये ओ एस जो और एक रे है, रे मीन्स वन डायरेक्शन। ठीक है, 2 डायरेक्शन पे, ये देखो 2 डायरेक्शन पे है तो उसको लाइन कहा जाता है, 1 डायरेक्शन पे होने से रे कहा जाता है। ठीक है, ओ एस इज अनदर रे लाइंग बिटवीन रेज ओ पी एंड ओ आर, ओ पी एंड ओ आर का बीच पे और एक रे ओ एस है। प्रूव दैट एंगल आर ओ एस, कहा है भाई एंगल आर ओ एस, ये छोटा सा एंगल आर ओ एस है, उसका मेजर लाना है, दिखाना है। कैसे आएगा, हाफ ऑफ एंगल क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस, क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो क्या दे रखा यहाँ पे, एक 90 डिग्री दे रखा और आर ओ एस का मेजर कैसे ला सकते हैं, हाफ इंटू क्यू एस माइनस पी ओ एस, ये दिखाना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना है। थोड़ा सा तकलीफ वाला क्वेश्चन भी है लेकिन मैं आपको इजीली इसको समझा दूंगा। ठीक है, तो बढ़ते बच्चों इसका सॉल्यूशन पे। तो बच्चों ये है क्वेश्चन नंबर 5 जिसमें दे रखा है आर ओ परपेंडिकुलर पी क्यू। ओके, परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर वर्ड में परपेंडिकुलर और ये सिंबॉलिकली परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो परपेंडिकुलर मीन्स 90 डिग्री और लाके दिखाना है आर ओ एस इक्वल टू हाफ ऑफ क्यू एस माइनस पी एस। तो बच्चों देखो ये हमें ध्यान से सुनना ज़रूरी है और मेरा बात मानो तो अगर समझ गया तो समझ गया, नहीं तो फिर एग्जाम का टाइम पे इसको याद करके ही जाना है। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तो आपको सिंपली समझा दूंगा इसको। तो देखो कहीं से शुरुआत तो होना होगा और मेरा कॉपी में ये अगर इसको साबित करना है तो ये जो 3 एंगल है आर ओ एस क्यू एस पी ओ एस, ये भी मेरा कॉपी में आना होगा तो भी जाकर मैं कुछ कर पाऊँगा। ठीक है, तो शुरुआत तो कैसे करना है, तो ये है गिवन, क्या है परपेंडिकुलर, तो गिवन को यूज़ करना है। परपेंडिकुलर मीन्स बच्चों 90 डिग्री, अगर ये एंगल 90 है तो ये एंगल भी 90 होगा, है ना। तो आर ओ क्यू इज इक्वल टू आर ओ पी। ठीक है, आर ओ पी इज इक्वल टू आर ओ क्यू लिख सकूँगा क्योंकि दोनों 90 डिग्री है। कहीं से तो शुरुआत करना है। ठीक है, तो मैं प्रूफ में आऊँगा, एंगल आर ओ पी इज इक्वल एंगल आर ओ क्यू, क्यू होगा इक्वल बच्चों ईच 90 डिग्री है। ठीक है, ध्यान से सुनना है, ध्यान से देखना है। क्या है, परपेंडिकुलर था तो मैं 2 एंगल इक्वल लिख सकता हूँ 90 डिग्री है बोल के। ठीक है, अब देखो बच्चों आर ओ एस दिख रहा है क्या, यहाँ पे नहीं है, क्यू ओ एस नहीं है, पी ओ एस भी नहीं है, ये तीनों आना होगा। तो बच्चों आप इस क्वेश्चन को देखो, एग्जाम्पल को, सॉरी एंगल को क्या लिखा मैंने, आर ओ पी, ये ना आर ओ पी, तो यहाँ पे 2 एंगल है ना बच्चों, क्या है आर ओ एस प्लस पी ओ एस, ये है आपका आर ओ एस, ये है आपका आर ओ एस और ये है आपका पी ओ एस। तो आर ओ एस प्लस पी ओ एस करने पे फिर से आर ओ पी ही मिलेगा। दैट मीन्स आर ओ पी का बदले में मैं लिख सकूँगा आर ओ एस प्लस पी ओ एस। ठीक है, तो लिखते हैं आर ओ एस प्लस पी ओ एस और यह है आर ओ क्यू। आर ओ क्यू तो अकेला है तो उसको तो मैं कुछ लिख नहीं पाऊँगा फिलहाल। अच्छा कोई बात नहीं बच्चों, अब क्या क्या आया, आर ओ एस आया हुआ है, आर ओ एस आ गया, क्यू ओ एस नहीं आया, पी ओ एस ये 2 आया हुआ है, बाकी क्या रहेगा बच्चों, क्यू ओ एस। ठीक है, आर ओ एस आया हुआ है, पी ओ एस आया हुआ है, क्यू ओ एस नहीं आया और क्यू एस भी आना होगा, तो क्यू ओ एस कैसे आएगा। ठीक है, कोई बात नहीं बच्चों, आप फिगर में देखो। ठीक है, कहाँ है भाई आपका क्यू ओ एस, ये है आपका क्यू ओ एस, ये है आपका क्यू ओ एस। आपके पास फिलहाल वैल्यू क्या है, आर ओ क्यू, आपके पास वैल्यू है आर ओ क्यू, है ना, आपके पास यहाँ से लेके यहाँ तक है आर ओ क्यू, ये है आपके पास आर ओ क्यू, लेकिन बनना है क्यू ओ एस। दैट मीन्स इसको एक्सटेंड करना होगा, ये वाला, ये एंगल को एक्सटेंड करना होगा। इसको अगर इसके साथ मिला दिया जाए, आर ओ क्यू के साथ अगर आर ओ एस को मिला दिया जाए तो क्यू ओ
QoS बन जाएगा। ठीक है, ध्यान से देखो, अगर ये ROQ है ना, ये ROQ है, ये है ROQ, तो ROQ के साथ अगर ये जो शेड मार के रखा मैंने ROS, इसको अगर मिला दिया जाए तो यहाँ से लेकर वहाँ तक बन जाएगा और इसका ही नाम होगा QoS। दैट मीन्स ROS को ऐड करना होगा मेरे को किसके साथ, ROQ के साथ। ठीक है, देखो राइट साइड में ROS ऐड करना है, तो अगर राइट साइड में ऐड करना है तो लेफ्ट साइड में भी ऑटोमेटिक ऐड करना ही होगा, नहीं तो फिर बैलेंस नहीं होगा, क्योंकि ये इक्वल का साइन दे रखा है ना। तो अगर राइट साइड में कुछ ऐड किया तो लेफ्ट साइड में भी ऐड करना है, अगर राइट साइड पे कुछ माइनस किया तो लेफ्ट साइड में भी माइनस करना होता है। तो मेरे को QoS लाने के लिए ROS को ऐड करना ज़रूरी पड़ गया, तो मैं क्या करूँगा, ROS को बोथ साइड में ऐड कर दूँगा। ठीक है, तो ROS लेफ्ट साइड में ऐड किया, ये तो ROS पहले से है ही, ROS प्लस POS। ठीक है, तो लेफ्ट साइड में मैंने ROS ऐड किया, तो राइट साइड में भी मैं ROS को ऐड कर दूंगा, ROS प्लस ROQ। ठीक है, अब इससे क्या फ़ायदा होगा बच्चों, देखो यहाँ पे ROS टू है, दो ROS है, तो ट्वाइस ऑफ एंगल ROS प्लस एंगल POS इज इक्वल ROS प्लस ROQ, ROS दिस वन एंड ROQ दिस वन, ये पूरा मिलके क्या बन गया, QoS, यहाँ पे बन गया एंगल QoS। तो देखो बच्चों, ROS आ गया, QoS भी आ गया, POS भी आया हुआ है, सब आ गया। अब जस्ट अरेंज करना है, तो आपका POS कैसे दिखा रहा है बच्चों, माइनस पे, QoS माइनस POS, तो आपका ये POS प्लस है, इसको उधर ट्रांसफर करने से माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये पहला काम है, ट्वाइस एंगल ROS इज इक्वल एंगल QoS माइनस, ये प्लस का POS आके हुआ माइनस POS। ठीक है, तो ये QoS माइनस POS भी मैंने बनवा लिया। अब क्या है, हाफ आना है सामने में, तो हाफ कैसे होगा, ये जो 2 है 2 उधर डिवाइड करवा लेना है आपको। ठीक है, और हम लोग को ROS का मेज़र लाना है, दैट मीन्स 2 को हटाना होगा। ठीक है, तो ROS इज इक्वल टू एंगल QoS माइनस एंगल POS डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो 2 से डिवाइड करना तो पॉसिबल नहीं होगा, तो क्या है, किसी को 2 से डिवाइड देना मतलब हाफ करना है ना, उतना तो मालूम होना ही है आपको, किसी को 2 से डिवाइड देना मीन्स उसका हाफ करना है। ठीक है, QoS माइनस POS। तो बच्चों यही कहा था क्वेश्चन में कि भाई प्रूफ करके दिखाओ ROS इक्वल टू हाफ ऑफ QoS माइनस POS, तो ROS इक्वल टू हाफ ऑफ QoS माइनस POS। ठीक है, कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो वीडियो को एक बार रिपीट देख लेना है फिगर के साथ मिला के। ठीक है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के लिए ज़रूर सीख के जाना बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 को। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, तो बच्चों ये है क्वेश्चन नंबर 6, जिसका फिगर नहीं दिया है, फिगर खुद से ड्रॉ करना होगा। क्या कहा, ये भी अच्छा ही क्वेश्चन है। ठीक है, द गिवन इट इज़ गिवन दैट एंगल XYZ 64 डिग्री, क्या है, कोई एक एंगल है XYZ जिसका मेजर 64 डिग्री दे रखा, XY इज प्रोड्यूस टू पॉइंट P। ठीक है, तो देखो आपको समझाने के लिए मैं इसका कहानी को मैं अभी यहाँ पे समझा देता हूँ, क्या कहा इसमें, तो आपको फर्दर जब सॉल्यूशन में जाएंगे तो आपके लिए आसान होगा। तो क्या कहा इसमें, XYZ 64 डिग्री है ना, दैट मीन्स एंगल ये मान लो आपका XYZ है। ठीक है, X Y एंड ये है Z, जिसका मेज़र क्या है 64 डिग्री। ठीक है, ये XYZ 64 डिग्री। देन क्या कहा बच्चों, देखो XY इज प्रोड्यूस टू पॉइंट P, XY इज प्रोड्यूस टू पॉइंट P, XY जो है उसको आपको P तक प्रोड्यूस करना है। ठीक है, ये है P, XY को P तक प्रोड्यूस कर लिया। ठीक है, तो यहाँ में और एक एंगल बन गया, क्या है ZYP, कोई बात नहीं, XY को प्रोड्यूस कर लिया। देन क्या कहा बच्चों, ड्रॉ ए फिगर फ्रॉम द गिवन इन्फॉर्मेशन, क्या है XYZ 64 डिग्री, ये है XYZ 64 डिग्री, XY इज प्रोड्यूस टू पॉइंट P तक प्रोड्यूस भी हो गया, ड्रॉ ए फिगर फ्रॉम द गिवन इन्फॉर्मेशन, ड्रॉ भी हो गया। अब फिर क्या कहा, इफ रे YQ आप इधर भी हो सकते हैं, नीचे भी हो सकते हैं, लेकिन कहाँ पे है, देखो रे YQ बाइसेक्ट एंगल ZYP, एंगल ZYP को बाइसेक्ट करना मतलब नीचे का तरफ आना, इधर से होगा YQ। ठीक है, YQ इधर से होगा, YQ ने बाइसेक्ट कर दिया किसको, ZYP को। एंड फाइंड एंगल XYQ दैट इज ये XYQ होगा एंड रिफ्लेक्स एंगल QYP। तो कोई बात नहीं,
इस ह्यूमन इन्फॉर्मेशन का हिसाब से क्या है, एंगल XYZ 64 है, XY को P तक प्रोड्यूस करना है, देन और एक एंगल बन जाएगा और उसको YQ ने बाइसेक्ट किया। ठीक है, तो बच्चों बढ़ते हैं उसका सॉल्यूशन पे। ठीक है, ये रहा आपका क्वेश्चन। चलो भाई सॉल्यूशन पे। तो बच्चों क्या कहा था, एंगल XYZ 64 डिग्री और देन ये है कि XY इज प्रोड्यूस टू पॉइंट P, XY को P तक प्रोड्यूस करना है, तो इसको मैं P तक प्रोड्यूस कर दूंगा। ये P तक प्रोड्यूस कर दिया XY को, कहाँ तक, P तक। तो आपका ये एंगल क्या है, ZYP एक एंगल बन गया और रे YQ, ठीक है, YQ ने ZYP जो एंगल बन गया इसको बाइसेक्ट कर दिया। वही कहा क्वेश्चन में, YQ जो है इसने इसको बाइसेक्ट कर दिया, किसको, एंगल ZYP को इसने किया, YQ ने। बाइसेक्ट मीन्स ये दोनों पार्ट इक्वल है। ठीक है, तो अगर इक्वल है, बाइसेक्ट मतलब इक्वल है, तो इसको अगर मैं x मान लूँगा तो ये भी x हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और ये है क्वेश्चन नंबर 6। लाना क्या है, लाना है आपको एंगल XYQ एंड रिफ्लेक्स एंगल QYP। ठीक है, तो जो XYQ कहाँ है, XYQ ये है XYQ, ये एंगल है XYQ दैट मीन्स 64 प्लस x, 64 और x प्लस करने से XYQ आ जाएगा। ठीक है, दैट मीन्स x लाना है, तो कोई सिंपल सा बात है, देखो x प्लस 64 ये सबको प्लस कर देने से बन जाएगा प्रोटेक्टर, सीधा हो जाएगा, है ना, प्रोटेक्टर बन जाएगा, सीधा हो जाएगा, तो 180 डिग्री है और वहाँ से आराम से सॉल्व करके ला सकते हैं। तो बढ़ते इसका सोल्यूशन पे, x प्लस 64 इजिकल टू हो जाएगा 180 डिग्री, काई को, क्योंकि PYX बन गया, ये तीनों को ऐड करने का वजह से बन गया POX और वो है एक लाइन PYX इज ए स्ट्रेट लाइन। अब बच्चों यहाँ में x कितना दिख रहा है आपको, 2x दिख रहा है, मेरे को भी दिख रहा है, 64 इजिकल 180 डिग्री। ठीक है, और x को लाना है, तो 180 डिग्री, ये 64 आके इधर माइनस हुआ और ट्वाइस ऑफ x, तो ट्वाइस ऑफ 180 से 64 माइनस करने से बच्चों 116 मिलेगा। 2 से इसको कैंसिल करने पे 2 5 जा 8, 2 8 जा 16, 58, दैट मीन्स x का वैल्यू आएगा 58 डिग्री। ठीक है, x आया 58। अब लाना है एंगल XYQ। नाउ एंगल XYQ आपको पहले ही समझाया मैंने, XYQ मीन्स 64 प्लस x, 64 प्लस x, 64 तो 64 ही है और x क्या लाया बच्चों, 58। ठीक है, इसको प्लस करने से 122 डिग्री हुआ, तो आपका XYQ आया हुआ है। फिर क्या लाना है बच्चों, रिफ्लेक्स QYP का रिफ्लेक्स। तो मैंने कहा रिफ्लेक्स लाना मतलब 360 से उसी एंगल को माइनस कर देना। ठीक है, QYP का है, QYP दिस वन इज QYP, ये है QYP। ठीक है, ये है QYP, ये भी x है, दैट मीन्स 360 से x को माइनस करना है और x तो लाया हुआ है 58। रिफ्लेक्स एंगल QYP कैसे आएगा बच्चों, 360 माइनस एंगल QYP। किसी का रिफ्लेक्स लाना मतलब 360 से उसी एंगल को ही माइनस कर देना, 360 डिग्री, और QYP मीन्स वो भी x ही है और QYP मीन्स x है और x का मेज़र क्या लाया हुआ है, 58 डिग्री, 58, और 360 से 58 माइनस करने से 302 डिग्री होगा। ठीक है, तो ये भी आसान सा ही क्वेश्चन का सॉल्यूशन था, कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए आपको। तो बच्चों होप आपको समझ में आया। अगर मेरा पढ़ाना या वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर दबाना, अपना दोस्तों को भी शेयर करो एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे एक्सरसाइज 6.2 पे। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।